हेलो। मेरे इस ऑनलाइन लेक्चर 4 जो कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट पर है, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आपको न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ाऊंगी, जो कि बीएससी पार्ट 3 का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ही आता है। अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पिछले लेक्चर्स के थ्रू पढ़ी हैं वो है मास नंबर, चार्ज नंबर, न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर रेडियाई और न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, और जो फर्दर हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें हम न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट, न्यूक्लियर पैरिटी और न्यूक्लियर आइसोस्पिन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जिसकी वजह जो कि हमारे लेक्चर्स के लिए जरूरी है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है। जैसा कि आप सभी फिजिक्स के स्टूडेंट जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी भी एक सर्टेन ऑर्बिट में, तो उसके कारण एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर विभिन्न ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है। और जो ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो एंगुलर मोमेंटम, जो उस चार्ज पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस में चार्ज पार्टिकल कौन है, न्यूक्लियोइड्स है। ठीक है। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जितने भी न्यूक्लियोइड्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है और विभिन्न ऑर्बिट्स में वो अरेंज रहते हैं, जिसकी वजह से जितने भी न्यूक्लियोइड्स हैं उनका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब इस मैग्नेटिक मोमेंट को हम मेजर किस तरीके से करते हैं, जिस तरीके हम इलेक्ट्रॉन के लिए बोर मैग्नेटॉन को यूज करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, उसी तरीके से हम यहाँ पर जो नई एक वोकेबलरी आपके लिए लेकर आएगी वो है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसको हम न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के मल्टीपल के रूप में मेजर करते हैं। अब इसके इस एक प्रॉपर्टी के न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट जो प्रॉपर्टी है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। कि न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, जैसे बोर मैग्नेटॉन था तो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन जो है उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है कि E H क्रॉस E चार्ज ऑफ प्रोटॉन, H क्रॉस अपॉन 2 MP इज हियर इज द मास ऑफ प्रोटॉन, जिसकी वैल्यू इतनी होती है। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जे जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जे की तरह ही एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटाइज नहीं होती है। यहाँ पर हमें अब कुछ जो चीजें इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है वो ये दो है कि न्यूक्लियर जो मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटिटी है वो क्वांटाइज नहीं होती है, और सेकेंड चीज कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कंजर्व नहीं रहता है, यानी उसके लिए कोई कंजर्वेशन लॉ नहीं है। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम को हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, तो वहीं जो कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम उसी की तरह ही हैं और कुछ अलग हैं। तो यहाँ पर जो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक मोमेंट का वो हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है ये वाला कि म्यू जे को हम फिर मेजर किस तरीके से करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसमें कि हम विभिन्न जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके लिए हम ऑपरेटर डिसाइड करते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसको हम उन्हीं ऑपरेटर्स, तो हर
प्रॉपर्टी के लिए, हर एक क्वांटिटी के लिए ऑपरेटर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो ऑपरेटर डिसाइड किया गया है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल करके हम मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करते हैं। अब यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि म्यू जे इज इक्वल टू जी जे कैपिटल जे म्यू एन। तो जहां पर कि हमें पता है जे एंगुलर मोमेंटम है, म्यू एन न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है, और जी जे जो है ये है जी फैक्टर। यहाँ पर हमने न्यूक्लियर जी फैक्टर इसको हमने नाम दिया है। तो जी जे इज इक्वल टू म्यू जे अपॉन म्यू एन अपॉन में जे। तो जी जे जो है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, और इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर दी हुई है कि दिस इज द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट इन यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटॉन एंड करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियर मैग्नेटॉन क्वांटम नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द न्यूक्लियर जी फैक्टर। और यहाँ पर हम दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए यहाँ पर इनकी वैल्यूज हमने दी हुई हैं। प्रोटॉन के लिए जी फैक्टर की वैल्यू पॉजिटिव होती है और न्यूट्रॉन के लिए माइनस होती है। यहाँ पर हमने एक टेबल के थ्रू डिफरेंट न्यूक्लियॉइड्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बताई हुई है, जिसमें कि हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी के लिए हमने ये वैल्यूज निकाली हैं। और यहाँ पर इनके करस्पॉन्डिंग जो जे की वैल्यूज हैं वो यहाँ दी हुई हैं, और कैलकुलेट करने के बाद जो म्यूजिक की वैल्यू आती है वो इस टेबल में यहाँ पर है। तो छोटा टॉपिक था, लेकिन आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस में काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे वो फर्दर आपके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और इन दोनों लेक्चर्स थर्ड और फोर्थ लेक्चर के बेसिस पर मैं एक असाइनमेंट देने वाली हूँ। तो आप सभी उनको वीडियोस को देखें, लेक्चर्स को अच्छे से समझें और अपने असाइनमेंट को करने की कोशिश करें, और जल्द से जल्द उस असाइनमेंट को सबमिट कराएं। थैंक यू सो मच।